जनपद प्रतापगढ़ के सभी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता व किसान भाई बहनों, नौजवान साथियों, सादर प्रणाम। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप लोग इस समय अपनी खेती में धान की कटाई का कार्य कर रहे हैं और साथ में आलू की बुआई के लिए खेत की तैयारी करके अपनी आलू की बुआई का कार्य कर रहे हैं। इस समय सभी साधन सहकारी समितियों में डीएपी खाद आ गई है। आप लोग अपनी सदस्यता मेंबरशिप अपने अपने साधन सहकारी समितियों में लेकर के उर्वरक डाई खाद ले लें, मेंबर बन जाए। मेंबर बन करके यदि आप लोग खाद लेंगे तो ये काला बाजारी जो साधन सहकारी समिति के अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी, इस पे अंकुश लगेगा और हर साधन सहकारी समिति के जो भी न्याय पंचायत के किसान भाई हैं, वही उस न्याय पंचायत की साधन सहकारी समिति में अपना सदस्यता लेकर के खाद लेने का कार्य करेंगे और कर रहे हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हर साधन सहकारी समिति में इस समय खाद आई है और खाद का वितरण भी किया जा रहा है। आप लोग सदस्यता लेकर के आप लोग डीएपी खाद ले लें और अपने खेतों में आलू की बुआई का कार्य करें। साथ ही आप लोगों की समस्या के निदान हेतु आप लोगों की जो भी समस्या है, कृषि विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वह राजस्व विभाग, बिजली विभाग व इस समय नहरों में पानी नहीं है, नहरों की सफाई होनी बहुत अनिवार्य है। साथियों, देखने को मिलता है कि नहरों में पानी तब से कम हुआ है जब से नहरों की सिंचाई माफ़ कर दी गई है। देखने को मिलता है कि नहर की सफाई जो है वो सरकार के द्वारा सही ढंग से कराई नहीं जाती। यदि कराई भी जाती है तो केवल कागज़ पे। ऐसी स्थिति में हम शासन व जिला अधिकारी प्रतापगढ़ व कृषि अधिकारी प्रतापगढ़ या उप जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को व प्रतापगढ़ के समस्त उप जिला अधिकारियों को हम निवेदन के साथ ये बताना चाहते हैं कि नहरों की सफाई हेड से टेल तक होनी चाहिए ताकि पानी नहर का हेड से टेल तक पहुंच सके। इस समय नहर बंद है, नहर की सफाई होना अति आवश्यक है। लेकिन देखने को क्या मिलता है, जब किसान को अपने खेत की सिंचाई व भराई का कार्य करना होता है, तब नहर की सफाई का कार्य शासन के द्वारा कराया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। इस समय नहर में पानी नहीं आ रहा है। इस समय नहरों की सफाई शासन के द्वारा करानी चाहिए। इसलिए मैं सभी संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि नहरों की सफाई इस समय करा दें और नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाया जाए ताकि अब किसान जो है
अपने खेत की भराई और सिंचाई का कार्य कर सके। इस समय आलू की सिंचाई का कार्य होना है, लेकिन आलू लग भी रहा है, सिंचाई भी हो रही है, लेकिन नहर में पानी नहीं है। डीएपी की जब ज़रूरत पड़ती है तो डीएपी खाद जो है साधन सहकारी समितियों से गायब हो जाती है, और जब यूरिया की ज़रूरत पड़ती है तो डीएपी आ जाती है। ये बहुत ही गलत है भाई। मैं जिला कृषि अधिकारी से ये मांग करता हूँ कि समय पे जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जब डीएपी खाद की आवश्यकता हो तो डीएपी खाद साधन सहकारी समितियों में भिजवाने का कार्य किया जाए। जब यूरिया खाद की ज़रूरत हो तो यूरिया खाद जो है साधन सहकारियों में भेजी जाए, और किसानों को दी जाए। जो लूटपाट या ब्लैक मेल करने वाले हैं उनको खाद नहीं मिलनी चाहिए। हमारा किसान लाइन लगा के खड़ा रहता है, और व्यापारी जो हैं वो जो हैं खाद जो है जिला सहकारी समिति के सचिवों से ब्लैक में ले लेते हैं, और किसान खड़ा का खड़ा दिन भर लाइन लगाए बैठा रह जाता है, खड़ा रह जाता है, और वो बीमार हो करके अपने घरों को चला जाता है और परेशानी से मुक्त नहीं हो पाता। वही खाद वो जब ब्लैक में लेने को जाता है तो वो जो डीएपी इस समय 1350 रुपये की सरकारी रेट से साधन सहकारियों समितियों में मिल रही है, वही खाद प्राइवेट दुकानों पे 1800 की धड़ल्ले के साथ बेची जा रही है। मैं अपने जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को बताना चाहता हूं कि ऐसे प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ एक बार छापेमारी करके इस आधाधुंध कमाई पे रोक लगाई जाए और किसानों की को बचाया जाए। सभी अधिकारी, उप जिला अधिकारी या कृषि विभाग के अधिकारी इस बात को संज्ञान में लें, काला बाजारी को रोकें, और किसानों को इस समय उर्वरक की खाद डीएपी हर साधन सहकारी समितियों में किसानों को ही दिलाने का कार्य करें, जिससे हमारे किसान की खेत की बुआई हो सके। मैं अपने जिला अधिकारी प्रतापगढ़ व उप जिला अधिकारी महोदय को ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय धान की कटाई चल रही है, बुआई का कार्य होने वाला है, इसलिए किसान अब की बार धान की पैदावार तो अच्छी किया, फसल भी अच्छी थी, लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि इस समय सरकार के साथ साथ सरकार ने खाद में देने में दिक्कत की, कमी आई, लेकिन किसान जो है किसी तरह से अपने खेत में खाद डालने का काम करके अच्छी फसल को बनाया। लेकिन विधाता ने, इंद्रदेव भगवान की मर्जी है, किसानों के ऊपर प्रकोप करके किसान की फसल को जब बढ़िया कटने का समय आया तो बरसात तेज हो गई और किसानों की फसल जो है वो सब गिर गई, तैयार हो करके गिरी है। किसान बहुत ही परेशान है, किसान की कमाई जो है सारी मिट्टी में मिल गई। अब किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड से केसीसी लिए हैं, अब केसीसी का ऋण चुकता करने में उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए मैं किसान भाइयों की तरफ से अपने जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ व उप जिलाधिकारी महोदय को भी बताना चाहते हैं कि किसानों के ऋण
जो केसीसी है उसको किसानों के ऊपर से ऋण जो है, ऋण तो वो देगा लेकिन ब्याज जो है मुक्त करना चाहिए। इस समय किसानों का ऋण माफ़ करवाना चाहिए ताकि किसान अपनी और अपने देश के भरण पोषण का कार्य करने वाला वो भी कुछ उबर सके। साथ ही जो भी किसान भाइयों की समस्याएं हैं उनको निस्तारण कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक प्रतापगढ़ ने दिनांक 12 नवंबर 2025 को तहसील लालगंज उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ समय 2 बजे वार्ता करके किसान के सभी समस्याओं का निदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आयोजन किया है और उप जिलाधिकारी लालगंज को बता भी दिया है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लालगंज तहसील में पहुँचें। समय 12 बजे लालगंज तहसील उप जिलाधिकारी के यहाँ पहुँच करके एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद समय 2 बजे हम लोग एसडीएम लालगंज से वार्ता करके किसानों की समस्याओं का निदान कराने का कार्य करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में समय 12 बजे दिनांक 12 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और 13 नवंबर 2025 को कुंडा उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हम लोग हमारे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक प्रतापगढ़ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण ने निर्णय लिया है कि उप जिलाधिकारी कुंडा से वार्ता करके किसानों की समस्याओं का निदान कराने का कार्य करेंगे। जिला अध्यक्ष मैं ओम प्रकाश पटेल प्रतापगढ़ किसान भाइयों से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं कि आप लोग इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में कुंडा पंचवटी में समय 12 बजे दिन तक पहुँच आएँ और बैठक करके उप जिलाधिकारी कुंडा से वार्ता करके अपनी अपनी समस्याओं का निदान कराएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिंदाबाद। प्रिय किसान भाइयों, आप लोगों की किसी भी विभाग की कोई भी समस्या हो 13 नवंबर को तहसील कुंडा में आएं और ख़ास करके कुंडा तहसील के किसान भाई बहन व पदाधिकारी कार्यकर्तागण आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और जिनकी जो भी समस्या हो, जिस भी विभाग की हो, वो अपने साथ अपनी एप्लीकेशन बना करके साथ में लेकर आएं और वहाँ पे एसडीएम कुंडा के साथ में हर विभाग के संबंधित अधिकारी रहेंगे। उनसे वार्तालाप करने का कार्य किया जाएगा और किसान की समस्या का निदान कराने का कार्य किया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं। भाइयों बहनों, आप लोगों को बताने का यही कारण था कि आप लोग अपनी अपनी समस्या को हमसे तो कहते हैं लेकिन अधिकारी के पास जाने के लिए आप लोग डरते हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। आपकी हर समस्या का निदान हमारे जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ व उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हर समस्या का निदान कराया जाएगा। और हमारे कुंडा
उप जिलाधिकारी तो बहुत ही सरल ढंग से हमारे किसानों के हर कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं और हर समस्या का निदान कराने का प्रयास करते हैं। हमें आशा है कि उप जिलाधिकारी कुंडा हमारे किसान भाइयों की समस्या के निदान हेतु संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को पंचवटी कुंडा में समय 2 बजे बुलाने का कार्य किए हैं, उनको आने के लिए आमंत्रित किए हैं। सभी विभाग के अधिकारी आएंगे, आप लोग भी आइए और अपनी समस्या का निदान कराइए। और भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक आपके साथ हर दिक्कत, हर मुसीबत, हर समस्या में आपके साथ खड़ी है। आप लोग आइए और अपनी अपनी समस्या का निदान कराइए। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे जिंदाबाद। सभी किसान भाई बहन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। जय भारत।